नमस्ते आप सभी को, कैसे हो आप सभी लोग। तो अभी हम देखेंगे कि नीमकरोली बाबा जी आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मुझे आपको कुछ बातें बतानी है। जो भी इस रीडिंग तक आया है वो स्वयं नहीं आए हैं, उनको बाबा जी ने खुद चुना है, इसीलिए आप इस रीडिंग तक आए हो। अब से बाबा जी का आशीर्वाद हमेशा आपके साथ रहेगा, उनका हाथ आपके ऊपर हमेशा रहेगा। जो भी आपके लाइफ में प्रॉब्लम्स परेशानियां हैं वो सब अब धीरे धीरे बाबा जी आपकी लाइफ से दूर करेंगे। आपको बाबा जी पे आपसे विश्वास रखना है, वही आपको हर पल आपको साथ देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम रीडिंग शुरुआत करने से एनर्जी कनेक्शन करेंगे। तो आप भी मेरे साथ 7 बार राम का नाम जप कीजिएगा। राम 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 राम। तो चलो हम रीडिंग की शुरुआत करते हैं। शफलिंग पर स्किप नहीं करना है आपको, क्योंकि शफलिंग पार्टी होता है जहाँ से आपका एनर्जी कनेक्शन बहुत अच्छे से होता है। ठीक है, तो चलो मैं यहाँ से कुछ कार्ड्स निकालती हूँ। तो खुद से हार मत मान, तेरे पीछे हम खड़े हैं। देखो, पहला ही मैसेज बाबा जी का, बाबा जी ये बोल रहे हैं कि आपको खुद से हार नहीं माननी है, क्योंकि आपके पीछे वो खड़े हैं। मैंने अभी रीडिंग शुरू करने से पहले आपको बोला था कि जो भी इस रीडिंग तक आएगा उनके ऊपर बाबा जी का हमेशा हाथ रहेगा, आशीर्वाद रहेगा। देखो, बाबा जी ने कंफर्मेशन कर दिया आपको कि वो आपके हमेशा पीछे खड़े हैं। ठीक है, तो जो भी आपके लाइफ में परेशानियाँ है, प्रॉब्लम्स है, आप बाबा जी के फ़ोटो के सामने बैठो और जो भी चीज़ें आपके मन में है सब उनसे कहो। आपको आपके लाइफ की परेशानियाँ किसी को नहीं बतानी है, बस बाबा जी के सामने बैठो, वो सबकी सुनते हैं। उन्होंने आपको यहाँ तक लाया है, तो आगे का रास्ता वही आपको बताएंगे। ठीक है, तो वो हमेशा आपके पीछे खड़े हैं, आपके साथ है। आपको बिल्कुल भी हार नहीं माननी है। जो भी चीज़ें आप कर रहे हो, जितनी भी आप मेहनत कर रहे हो वो करते रहो। आपका जल्दी ही उसका रिज़ल्ट आपको, सक्सेस आपको मिलेगी। ठीक है, कोई कुछ भी बोले, अपने आप को शांत रखो, क्योंकि धूप कितनी भी तेज़ हो समंदर को सुखा नहीं सकती। तो देखो, बाबा जी आपको ये बोल रहे हैं कि हमें मतलब इस दुनिया में निगेटिव पीपल की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। ठीक है, हमें ऊपर लेके जाने वाले लोग बहुत कम मिलेंगे, लेकिन नीचे खींचने वाले बहुत लोग हैं इस दुनिया में। ठीक है, अपने भी बहुत है। ठीक है, दूसरों की तो ज़रूरत ही नहीं पड़ती, अपने ही लोग हमसे बहुत जलते हैं। तो इसलिए अगर आपको कोई कुछ बोले तो आपको हमेशा शांत रहना है, क्योंकि अगर हम वो बोलेंगे तो हम भी उनको उतना ही बोलेंगे, तो उनमें और हमें कोई फ़र्क ही नहीं रहेगा। ठीक है, तो इसीलिए हमेशा याद रखना कि हमें उन्हें कुछ बोल के हमारी एनर्जी उनको नहीं देनी है, और उनका सुन के हमारे ऊपर उसका कुछ इफ़ेक्ट भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि हमें हमेशा हमारी जो वाइब्रेशन है ना वो हाई ही रखना है। ये जो निगेटिव पीपल होते हैं वो हमारी एनर्जी लो करने के लिए ही आते हैं। तो इसीलिए हमेशा याद रखना कि उनके सामने आपको हमेशा शांत रहना है, क्योंकि आपको एक चीज़ पता है, धूप कितनी भी अगर तेज़ हो, लेकिन वो कभी भी समंदर को सुखाती नहीं है, सुखा नहीं सकती। इतनी धूप रहती है लेकिन वो कभी भी समंदर को नहीं सुखाती है। तो इसीलिए हमेशा याद रखना कि आप समंदर की तरह हो, समंदर की लहरों की तरह बहते जाओ, लेकिन आपको रुकना नहीं है कहीं भी, और किसी के बातों में नहीं आना है। किसी से घबराना नहीं। मैं बैठ देख रहा हूँ, तुम्हारे साथ कोई गलत नहीं कर सकता, विश्वास रखो। देखो, फिर से ये कंफर्मेशन दिया है बाबा ने कि आपको किसी से भी घबराना नहीं है, क्योंकि बाबा जी वहाँ पे बैठे हैं हमारे लिए। ठीक है, हम वो सब कुछ देख सकते, वो सब कुछ देखते हैं कौन क्या कर रहा है। तो आपके साथ कोई भी गलत नहीं कर सकता, आपको विश्वास रखना है। जब तक आप सही हो, आप ईमानदार हो, आप सच्चाई के रास्ते पे चलते हो, भगवान हमेशा आपके साथ रहते हैं। अगर आप बोलोगे कि मैं गलत चीज़ें करूँगा करूँगी,
फिर भी भगवान मेरा साथ दे, ऐसा नहीं होगा। आपको हमेशा सच्चाई के मार्ग पे ही चलना है। फिर देखना आपकी चाहे कितने भी लोग आपके साथ गलत करें, लेकिन आप कभी भी हारोगे नहीं, ठीक है। हमेशा आपकी जीत ही होगी। इसलिए आपको घबराना नहीं है, बस बाबा जी पे विश्वास रखना है, भगवान पे, यूनिवर्स पे विश्वास रखना है। वो हमेशा तुम्हारे साथ है, वो आपके साथ कुछ भी गलत नहीं होने देंगे। चलो यहाँ से कुछ मैसेज देखते हैं। एक नई शुरुआत होने जा रही है, तैयार रहना। राम राम। देखो, अभी आपके लाइफ की नई शुरुआत होने जा रही है। अब तक आपने जितनी भी मेहनत की है, जितनी भी परेशानियाँ, कठिनाइयों का सामना किया है, दिन रात एक कर आप जो आपको चाहिए उसके पीछे आप लगे हुए थे। देखो, अब वो आपको सब कुछ मिलने वाला है जिसके लिए आप इतने सालों से मेहनत कर रहे हो, और एक आपकी ज़िंदगी में नई शुरुआत होने जा रही है। आपको तैयार रहना है। आप जैसे समझो कि आप 99% तक पहुंच गए हो, 1% बस आपका बाकी है। वो दिन जल्दी ही आपका आने वाला है और आपकी ज़िंदगी की नई शुरुआत होने जा रही है। नया चैप्टर जो है आपके लाइफ का, वो अभी शुरू होने जा रहा है। तो आपको राम का नाम जप करना है, बाबा जी को याद करना है और आगे बढ़ना है। तो अपनी मुश्किलों का जिक्र सबसे ना कर, मैं बैठा हूँ तो फिक्र ना कर। देखो, तो बाबा जी आपको ये बोल रहे हैं कि आपकी जो भी मुश्किलें हैं, जो भी मुसीबतें हैं, उसका जिक्र किसी के साथ नहीं करना, क्योंकि आपको नहीं पता कि आप आपको लगता है कि सभी अच्छे हैं आपके लिए, आप सबको अच्छा समझते हैं, लेकिन सब लोग ऐसे नहीं होते हैं। तो इसलिए आपकी मुश्किलों को आपको किसी के साथ शेयर नहीं करना है। बस बाबा जी के सामने बैठो, जो भी आपके मन में है सब कुछ पूरा दिल से आप बाबा जी के सामने खोल दो। जो भी चीज़ है आपकी, सब बातें आप बाबा जी से बोलो। बाबा जी सब सुनते हैं। बाबा जी आपके सारे प्रॉब्लम्स दूर कर देंगे। जो भी मुश्किलें हैं, जो भी आपके लाइफ में परेशानियां हैं, सब बाबा जी एक एक कर उखाड़ के फेंक देंगे, और तभी आपकी लाइफ में नई शुरुआत होगी। तो आपको फिक्र नहीं करना है। यह मत सोचो कि तुम्हें जीवन में देर हो गई है, हर फूल अपने समय पर खिलता है। ये देखो, ये कितना अच्छा मैसेज है। तो बाबा जी आपको ये बोल रहे हैं कि आपको ये नहीं समझना है कि आपके जीवन में देर हो गई है। समझो किसकी शादी 25 साल में हुई, 20 साल में हो गई, और आप अभी 30-35 के हो, लेकिन फिर भी आपकी शादी नहीं हुई है, फॉर एन एग्जाम्पल। तो आपको ये नहीं समझना है कि आप आपके लाइफ में लेट हो। सबका समय अलग अलग होता है। अगर हम सोसाइटी के रूल्स एंड रेगुलेशन से चलेंगे तो ऐसे कभी भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। वो रूल्स हमने बना है, लेकिन सबका टाइम, सबका नसीब अलग अलग होता है। तो ये हमेशा याद रखना कि जो भी फूल है वो अपने ही समय पे खिलता है। वो एक साथ अगर वो खिलेगा तो वो ऐसा नहीं है, उनके लिए कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं है, वो बराबर अपने टाइम पे ही खिलते। तो वैसे ही हमारा है कि हमें ये नहीं सोचना कि हम जल्दी है या हमें देर हो चुकी है, ऐसे कभी नहीं सोचना है। हो सकता है कि वो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ ऐसे एक एक पारी करके जा रहे हैं, लेकिन हो सकता है आपको देर हो और आप डायरेक्ट 10th में पहुंच जाओ, क्योंकि उतने सालों में आपने एक्सपीरियंस इतना गेन कर लिया है कि आप डायरेक्टली वहाँ पे, मतलब वो पोजीशन आपको मिल जाए, ठीक है। तो इसीलिए हमेशा याद रखना कि आपकी लाइफ में कभी भी देर नहीं हुई। सबका समय अलग अलग होता है और सबका समय आता है, ठीक है। तो ये थे आज आपके बाबा जी के मैसेजेस। तो आपको जो भी रेजोनेट होते हैं वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना, और ग्रैटिट्यूड ज़रूर पे करना। जितना ग्रैटिट्यूड पे करोगे 100,000 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर आपके लाइफ में आपको मिलेगा। तो आपको एक पॉजिटिव सोल बन के रहना है, हमेशा हाई वाइब्रेशन में रहना है, और सबकी मदद करो, लोगों की, पशु पक्षियों की, सबकी सेवा करो, इस धरती माँ की सेवा करो, और प्लांट्स लगाओ, यूनिवर्स से कनेक्ट करो, ठीक है। ये सब चीज़ें आपको आपके लाइफ में करनी है। तो अभी हम देखेंगे कि एंजल्स
आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। तो ये है एंजल्स के कार्ड्स, ठीक है। तो एंजल नंबर्स ये होते हैं कि फॉर एन एग्जांपल 111, 11, 4 × 1, 222, 1212, 1221, मिरर नंबर्स, सीरियल नंबर्स, ये सब एंजल नंबर्स होते हैं। तो हर एंजल नंबर का कुछ ना कुछ मीनिंग होता है। अगर आपको 111 मतलब कंटिन्यूस दिख रहा है, जैसे फॉर एन एग्जांपल मोबाइल में दिख रहा है, मोबाइल का टाइम, या आप कहीं जा रहे हो वो बोर्ड पे दिख रहा है, या किसी गाड़ी का नंबर दिख रहा है, तो समझ लो कि एंजल्स आपको कुछ मैसेज देना चाहते हैं, कुछ आपको उसके पीछे कुछ मीनिंग है। लेकिन हम यूनिवर्स से कनेक्टेड ही नहीं रहते, इसीलिए हमें उन चीज़ों का मीनिंग ही नहीं पता होता है। उस एंजल नंबर्स वो हमें क्या कहना चाहते, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, वो हमें खुद भी पता नहीं रहता है, ठीक है। हम इग्नोर करते हैं। तो इसीलिए आज हम देखेंगे कि आपके लिए कौन से एंजल नंबर्स आते हैं और वो आपको क्या गाइडेंस देते हैं। और जो भी एंजल नंबर्स आते हैं और जो भी गाइडेंस देते हैं आपको फॉलो करना है। बस देख के आपके लाइफ में आपको देख के छोड़ नहीं देना है, ठीक है। देखो एंजल नंबर 9, टेक एक्शन। देखो अब आपका समय आ चुका है कि आपको अभी जो भी चीज़ें आपकी लाइफ में करनी है उसके लिए अभी आपको एक्शन लेना है, इनिशिएटिव लेना है, और आपको करेजियस रहना है, ठीक है। डिटर्मिनेशन, उसके पीछे आपको इतना डिटरमाइंड रहना है कि आपको वो चीज़ करनी ही है। अपॉर्चुनिटीज़ बहुत आ रही है आपके पास, उसको ग्रैब करना है, और यूनिवर्स का सपोर्ट आपके साथ है, ये हमेशा याद रखो, और आपको मोमेंटम से आगे बढ़ना है। The angels want you to know that how now is the best time to take action on something specific. अब आपको एंजल्स ये बोल रहे हैं कि अब ये आपके लाइफ का बेस्ट टाइम है आपको एक्शन लेने का। जो भी चीज़ आपको स्पेसिफिक चीज़ आपको करनी है, जैसे फॉर एन एग्जांपल किसी को बिज़नेस सेटअप करना है, वो बहुत सालों से सोच रहा है लेकिन उसको सही टाइम नहीं मिल रहा है। तो एंजल्स आपको ये बोल रहे हैं कि अभी ये आपका सही टाइम है, उस चीज़ के लिए आपको एक्शन लेना है, ठीक है, और आगे बढ़ना है। इवन इफ़ इट सीम्स इम्पॉसिबल, अगर आपको लगता है कि ये चीज़ आपके लिए इम्पॉसिबल है, फिर भी आपको उस चीज़ के लिए एक्शन लेना है और आगे बढ़ना है, क्योंकि यूनिवर्स का सपोर्ट आपके साथ हमेशा है। रिमेंबर दैट द यूनिवर्स इज़ वर्किंग बिहाइंड द सीन्स टू सपोर्ट यू। देखो मैंने अभी वही कहा, हमेशा एक चीज़ याद रखनी है कि जो चीज़ आप कर रहे हो उसके लिए हमेशा आपके साथ यूनिवर्स का सपोर्ट है। यूनिवर्स आपके लिए पर्दे के पीछे से काम कर रहा है, तो आपको भी वैसे ही आगे बढ़ते रहना है, क्योंकि भगवान यूनिवर्स जितना भी हमें सपोर्ट करते हैं, लेकिन एक्शन तो हमें ही लेना पड़ता है। जब तक हम हमारी लाइफ में एक्शन नहीं लेते तब तक हम आगे ही नहीं बढ़ पाते हैं, ठीक है। What specific steps can I take today to move closer to my goals? ऐसे कौन से स्पेसिफिक स्टेप्स हैं जो मुझे आज लेने हैं मेरे गोल्स के क्लोज पहुंचने के लिए। ट्रस्टिंग दैट द यूनिवर्स इज़ सपोर्टिंग मी, और ये ट्रस्ट करना है कि यूनिवर्स मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना है, देखो आइडेंटिफाई वन की एक्शन यू कैन टेक टुडे। जो चीज़ आपको करनी है उस चीज़ के लिए सबसे पहले आपको उसकी एक एक्शन उसका आइडेंटिफाई करना है कि ये चीज़ मुझे करनी है। जैसे कुछ बिज़नेस सेटअप करना है, सबसे पहले आपको ये सोचना है कि आपको क्या करना है, वो चीज़ आपको फिक्स करनी है। नो मैटर हाउ स्मॉल, ज़रूरी नहीं है कि वो चीज़ बड़ी ही होनी चाहिए, वो चीज़ कितनी भी छोटी क्यों ना हो, लेकिन वो चीज़ अगर आपको करनी है तो वो चीज़ आपको सिलेक्ट करना है, आइडेंटिफाई करना है, एंड कमिट टू इट फुल्ली, और उसके लिए आपको कमिटेड हो जाना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि मतलब आज एक चीज़ करने की इच्छा है फिर कल दूसरी, ऐसा नहीं, एक ही चीज़ पे कमिटेड रहना है आपको। नोइंग दैट द यूनिवर्स इज़ बैकिंग यू, और हमेशा याद रखना कि यूनिवर्स आपको हमेशा सपोर्ट करते हैं, बस यूनिवर्स की आपको सुनना है और आगे बढ़ना है। तो ये था एंजल नंबर 9। देखो आज दोनों भी सिंगल नंबर्स आए। एंजल नंबर 5 ट्रांसफॉर्मेशन, चेंज। तो आपके लाइफ में अभी ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, चेंज आ रहा है, तो आपको उस चेंज को एक्सेप्ट करना है।
जब आप एक्सेप्ट करोगे अपने चेंज को, तभी आपकी लाइफ में ग्रोथ आएगी, आपको अबेंडेंस मिलेगा, आप अलाइनमेंट में आ जाओगे। आप में इतना पोटेंशियल है कि आप कुछ भी कर सकते हो आपकी लाइफ में। यही आपकी सोल की कॉलिंग है, जो अंदर से आपको आवाज़ आती है कि ये चीज़ मुझे करना है, तो वही चीज़ आपको करनी है, तभी आप आपके लाइफ में खुश रह सकोगे। अगर आपको ये अगर आपको कोई चीज़ नहीं पसंद है, फिर भी आपको वो मजबूरी में करना पड़ रहा है पैसों के लिए, तो वो चीज़ करके भी बहुत पैसा भी कमा लोगे, लेकिन फिर भी आप खुश नहीं रह पाओगे, क्योंकि वो चीज़ आप मजबूरी में कर रहे हो। ऐसा नहीं होना चाहिए। चेंज इज़ हैपनिंग, आपके लाइफ में चेंज आ रहा है, एंड योर टास्क इज़ टू एक्सेप्ट इट। और आपका टास्क यही है कि आपको वो चेंज को एक्सेप्ट करना है। जब तक आप आपके लाइफ में चेंज को एक्सेप्ट नहीं करोगे, तब तक आप आगे नहीं बढ़ोगे। दिस ट्रांसफॉर्मेशन विल ब्रिंग यू फॉर्चून एंड अबंडेंस। यही ट्रांसफॉर्मेशन जो है, चेंज जो है आपके लाइफ में, वही आपको फॉर्चून और अबंडेंस भर भर के लाएगा आपके लाइफ में। अलाइनिंग यू विथ योर ट्रू सोल्स कॉलिंग। तो आपकी जो भी आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन या चेंज आ रहा है, वही आपकी ट्रू सोल कॉलिंग है। ठीक है, आपकी जो आपने जो चूज़ करके आए हो बर्थ से पहले कि इस जन्म में मेरा ये टास्क है, आपकी सोल चूज़ करके आती, तो वहीं पे आपको अभी अलाइन किया जा रहा है। ठीक है, उसी के लिए आपकी लाइफ में चेंजेस आ रहे हैं। यू आर रियलाइजिंग योर पोटेंशियल, और आप आपके पोटेंशियल को अभी रियलाइज़ कर रहे हो। हाउ कैन आई फुली एम्ब्रेस द चेंजेस हैपनिंग इन माई लाइफ। मैं कैसे एम्ब्रेस करूँ जो भी चेंजेस मेरी लाइफ में हो रहे हैं, उसको मैं कैसे एम्ब्रेस करूँ। एंड ट्रस्ट दैट दे आर गाइडिंग मी टूवर्ड्स माई ट्रू पोटेंशियल। और मैं कैसे ट्रस्ट करूँ कि वो मुझे गाइड कर रहे हैं मेरे ट्रू पोटेंशियल की तरफ। तो उसके लिए आपको क्या करना है, टुडे एम्ब्रेस ए चेंज इन योर लाइफ। आपको सबसे पहले आज से ही एक्सेप्ट कर लेना है कि मेरे लाइफ जो भी चेंजेस आपके लाइफ में है, मैं उस चेंज को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, इसको आपको एम्ब्रेस करना है, चाहे वो बड़ा चेंज हो या छोटा चेंज हो। एंड टेक अ स्टेप टूवर्ड्स अलाइनिंग विथ योर सोल्स ट्रू कॉलिंग। और आपको एक स्टेप आगे बढ़ना है उसके लिए आज से ही, ताकि आपके सोल की जो ट्रू कॉलिंग है, जिस चीज़ में आपको खुशी मिलती है, उसके साथ आपका सोल मिशन जो है इस बर्थ में आप लेके आए हो, उसके साथ आप खुद को अलाइन कर सको। उसके लिए आपको पहला स्टेप आज से ही लेना है। ठीक है, तो ये है एंजल नंबर 5। आज के दोनों भी एंजल नंबर्स बहुत अच्छे थे। देखो, टेक एक्शन। जब आप एक्शन लेंगे तभी आपके लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन होगा। ठीक है, एक्शन लेने से ट्रांसफॉर्मेशन होगा। तो ये आपके एंजल नंबर्स थे। तो ये जो एंजल नंबर्स आपको मिले और जो भी आपको गाइडेंस है, ये इसको आपको फॉलो करना है आपकी लाइफ में। ठीक है, तो ये थी आज की रीडिंग। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट सेक्शन में ग्रैटिट्यूड ज़रूर पे करना। तो कल मिलते हैं। नमस्ते।